तो जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तो मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू बनाया था, बट ट्रेलर को और ज़्यादा डिटेल में देखने पे कई सारी नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फेमस चीज़ हुई है कि यार रणवीर कपूर मंदिर में जूते पहन के जाता है, तो वो वाला पॉइंट मैं पहले क्लियर कर दूं कि वो कोई मंदिर नहीं है, वो एक पंडाल है। आपने दुर्गा पंडाल का नाम सुना होगा। जैसे हमारे यहाँ भी आसपास जब भी दुर्गा पूजा आती है तो वहाँ पर एक पंडाल लगता है और वहाँ पर कई सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, लोग आगे बैठते हैं। तो एक ऊपर एक तो मंदिर होता है जहाँ पर लोग पंडित वगैरह बैठ के वहाँ पूजा करते हैं, और एक नीचे ग्राउंड होता है, तो वो वही है, वो एक पंडाल लगा है और वहाँ पर रणवीर कपूर का कैरेक्टर जाता है। तो वो वाला इशू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि जो मैं आगे चीज़ें बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग आपको लग सकती हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। इससे एक बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज जाता है। अब हमारे जो यंग जनरेशन है वो मूवीज़ से सीखती है, वो अपना ज़्यादा रीति रिवाज जो होते हैं वो फैमिली से आजकल कम सीख रहे हैं, बल्कि जो मूवीज़ कंटेंट वहाँ से वो लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो उसी के बाद, उस सीन के जो बाद एक सीन आता है जहाँ पर रणबीर कपूर एक फ्लाइंग किस देता है दुर्गा माता की तरफ, तो वो वाला सीन और भी ज़्यादा गलत है। अब होता क्या है कि जो भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट होता है, बट यहाँ पर एक मूवी बना रहे, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकते जो लार्ज को पसंद ना आए। तो ऐसे ही अपना किस करना, ये तो वही हो गया ना कि हम मॉडर्न तरीके से दिखा रहे हैं। बट जो डायरेक्टर है उसने बोला है कि हम भारत का रिच जो कल्चर है उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो अगर वो कोई म्यूटेंट मूवी बनाते हैं जैसे एक्समैन हो गया, कि भाई इनको शक्ति किसी दवाई से मिल गई या फिर कोई रिएक्शन हो गया, इससे उनके पास शक्ति आई, तो हम कुछ भी नहीं कहते कि ठीक है आपकी म्यूटेंट वाली स्टोरी है, आपकी फिक्शन है 100%, तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। बट वहाँ पर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारे कल्चर को, हमारे सनातन धर्म को दिखा रहे हैं, उससे वो एक तरफ तो हमारे कल्चर को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसको डिफेम भी कर रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं। वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती। और आगे आपको जैसे पता लग गया होगा कि जो रणबीर का कैरेक्टर है वो एक डीजे है जो कि गाने वाने बजाता है। अब उसको वहाँ पर शायद ठेके पे मिला होगा कि आप यहाँ पर आके फंक्शन करो। तो यहाँ पर जो डीजे का कैरेक्टर है उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लाइक दारू सिगरेट, उसके चारों तरफ हमेशा ऐसा ही माहौल रहता है। और वहाँ रहते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कैसे अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाएगा, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो लोग कल्चर को बस नाम के लिए यूज़ करें, बल्कि दिखा कुछ भी नहीं रहे। और यहाँ पर मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है जो रणबीर का कैरेक्टर होगा वो अनाथ होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, इसका कुछ ना कुछ ऐसा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि जितने भी हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं वहाँ पर जैसे पीटर पार्कर ही है, उसके माता पिता नहीं दिखा रखे, क्योंकि उनको बैकग्राउंड वाली स्टोरी से कनेक्ट नहीं करना होता, इसलिए वो वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर भी ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा कि इसको बचपन से शक्तियाँ हैं, उसका कोई रीज़न बहुत मुश्किल से फिर पिछले जन्म से कुछ जोड़ के देंगे तो देंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे शक्तिमान आपने अगर उसका टाइटल सॉन्ग सुना हो या फिर उसके बारे में थोड़ा भी जानते हो, तो वहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग से दिखाया था कि कैसे उन्होंने अपने अंदर की शक्ति जागृत करी, कैसे वो उस लेवल पे आए। इवन जो हमारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे, उन्होंने भी मेहनत करी थी, गुरुकुल में सीखा था अपने गुरु के अंडर, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे थे कि वो महाभारत का युद्ध लड़ पाएँ। पर जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं इसके अंदर कुछ होता है कि अचानक से शक्ति मिल गई, वहाँ पर मेहनत करते हुए बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया जाता है। और थर्ड है इसके अंदर के कैरेक्टर्स में हिंदू नाम रखना, हिंदू चीज़ों को यूज़ करना, बट हिंदू सिंबल्स बहुत ज़्यादा कम दिखाए हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर, उसके गले में एक छोटा सा रुद्राक्ष है, ना ही कोई तिलक है, ना ही कोई किसी और तरीके का चीज़ हमको देखने को मिलता है। अभी ट्रेलर में तो यही है, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या मिलेगा। और जो अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर है वो एक गुरु जी का कैरेक्टर है, वो उनके मेंटर होंगे, बट वो जो मेंटर की तरह दिखते नहीं है वो, क्योंकि उनको गुरु बोला गया तो गुरु जैसा कुछ दिखना चाहिए। अब आप वही फिर से लॉजिक आएगा कि अगर आप मॉडर्न दिखा रहे हो तो हमारा कल्चर मत यूज़ करो, या तो आप ये बोलो कि ये मॉडर्न ही है, एंशिएंट कल्चर से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप दोनों करना चाहते हो, वो वाली चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं बैठती। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होता है, अगर आप आयरन मैन का कैरेक्टर देखो, आप डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर देखो, आप स्पाइडर मैन का कैरेक्टर देखो, वो जो तीनों एक्टर हैं वो रियल लाइफ में भी थोड़े बहुत वैसे ही हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर थोड़ा पढ़ाकू टाइप का है, तो जो उसके डेविड कम्बरबैच शायद उनका नाम है, वो रियल लाइफ में भी लगते हैं कि हाँ ये पढ़ाई लिखाई में होंगे, इनका कुछ ऐसा ही काम होगा, ये हो सकता है कि असली में भी डॉक्टर हो। जो टोनी स्टार के आयरन रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर, वो भी लगता है कि हाँ वो वैसा ही कैरेक्टर होगा जैसा आयरन मैन में दिख रहा है। सेम स्पाइडरमैन के लिए भी। बट हमारे जो भारत में जो कल्चर डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा गलत है। इतनी बड़ी मूवी अगर आप बना रहे हो 3 पार्टी और आप इसको फाइनल आगे स्ट्रेच भी करना चाहते हो, तो यहीं से आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो मुझे तो अभी मूवी में देखने को नहीं मिलता। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बॉलीवुड नहीं करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म का लॉस होता ही रहेगा। अभी कितनी सारी मूवीज़ फ्लॉप हुई, पृथ्वीराज चौहान जो कि हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर बेस्ड थी, बट उसकी भी स्टोरी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो फ्लॉप हो गई। और ये बात शायद बॉलीवुड नहीं समझ पा रहा। अभी एक और मूवी आई है जो मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था उसके ऊपर,
तो ये एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और आप यहाँ पर एक बात नोटिस करोगे कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अक्षय कुमार की 3-4 मूवी फ्लॉप हुई, फिर से वो एक मूवी लेके आ गए। अभी अगर ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो जाएगी तब भी आप देखेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रणबीर एज अ हीरो कास्ट होता रहेगा। इनके पास बहुत पैसा है। आपको लग रहा है कि 300 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए, बिल्कुल भी नहीं, इनके पैसे वेस्ट होते ही नहीं है। अब होगा क्या, जैसे अगर किसी की मूवी वेस्ट होती है, थिएटर में गंदा परफॉर्म करती है, तो ये ऐसे इसके राइट्स सेल कर देते हैं। नेटफ्लिक्स पे, टीवीज़ पे ये मूवीज़ आती है, तो वहाँ से ये लोग कमा लेते हैं। इनका एक ऐसा इकोसिस्टम बना है कि किसी ना किसी तरह कमा ही लेते हैं। तो इनका लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तक हम लोग इनको वोकल नहीं होंगे, सामने से नहीं बोलेंगे कि आप गलत हो, तब तक बहुत ज़्यादा कम चांस है कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे। और अब बात कर लेते हैं इस ब्रह्मास्त्र में जो पावर सिस्टम दिखा रखा है। अब रियलिटी में क्या होता है, जब भी हमारे कोई योगी अपने अंदर ये सारी शक्तियाँ जागृत करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और एक लाइफस्टाइल जीना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमको मूवी में दिखाया गया है कि ये सारे एकदम मॉडर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं और अपनी शक्तियाँ ऐसे ही जागृत कर ली। तो रियलिटी में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इन्होंने इसमें कोई भी एक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं दिखाया हो कि ये लोग ट्रेन कहाँ पर हो रहे हैं, जो कि बेस था। अगर आप कल्चर को, रिच कल्चर को दिखाना चाहते हो तो हमारा रिच कल्चर वो है, ये जादू टोना हमारा कल्चर। तो इस मूवी को आने में अभी भी टाइम है। अगर मेकर्स को समझ आएगा कि वो लोग क्या गलत कर रहे हैं तो कुछ सीन्स रीशूट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट ज़रूर नीचे करके जाना। धन्यवाद।